Hello everyone, welcome back to Econ by Surpi where economics make easy and exam oriented. So first of all तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज की सीरीज में हम हमारे 4 मार्क्स क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट 4 मार्क क्वेश्चन है एक्सप्लेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड का। देखो जो सबसे पहले मूवमेंट है ना, मूवमेंट किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू मतलब जब सिर्फ अपने प्राइसेस में चेंज होता है बट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना। तो एक्सटेंशन क्यों होती है जब प्राइसेस गिरते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की होती है जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं। देखो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या है कि व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस एंड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर्स जो भी है, हमारा वेदर है, इनकम है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे। मान लो प्राइस गुड का है 5, प्राइस 5 से 1 हो गया, प्राइस गिर गया ना, तो डिमांड भी हमने क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या कर दी, बढ़ा कर दिखा दी। नेक्स्ट देखो, अब वो कहता है एक्सटेंशन में क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि मतलब बढ़ना। ठीक है, तो एक्सटेंशन किस वजह से होती है, प्राइसेस कम हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ठीक है, प्राइस कम हुए, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई, हम इस जगह से थोड़ी से ज्यादा की तरफ चले गए ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन। ठीक है, सिमिलरली है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, इसका ऑपोजिट है, प्राइसेस बढ़ गया, डिमांड कम होगी, हम ज्यादा से यहाँ की तरफ चले गए, मतलब यहाँ से इसकी तरफ आ गए, ज्यादा से थोड़े की तरफ आ गए, तो जिसका मतलब क्या होता है, सिकुड़ना या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना। तो इसमें क्या है कि बंदी, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा है ना, आप पेपर में अपनी एक्सप्लेनेशन डायग्राम में इस तरह से दे सकते हैं। देन है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। अब वो कहता है इंक्रीज इन डिमांड भी, इंक्रीज इन डिमांड या शिफ्ट में भी दो चीजें होती हैं, एक अपवर्ड शिफ्ट, एक डाउनवर्ड शिफ्ट। जब अपवर्ड होती है तो इंक्रीज होती है, जब डाउनवर्ड होती है तो डिक्रीज होती है। अब इंक्रीज इन डिमांड किस वजह से होती है कि वो कहता है कि ना, इस पे प्राइसेस नहीं इफेक्ट डाल रहा बट अदर फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि सॉरी, जैसे कि आपका वेदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड इनकम। मान लो कि आप आइसक्रीम, एक पर्सन आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है विंटर में, वो विंटर में क्या है कि सिर्फ 1 महीने में 1 बार खाता है, पर गर्मी में वो दिन में 2 बार खाता है। ऐसा क्यों है, अब इसको प्राइसेस तो नहीं इफेक्ट कर रहे ना, इसमें उसको वेदर इफेक्ट कर रहा है। पहले भी 40 रुपीज का कौन था, अब भी 40 का है, पर वो वेदर की वजह से उसको कम खा रहा है। ठीक है, तो जब प्राइसेस कांस्टेंट होने पर डिमांड बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आगे की तरफ हमारी डिमांड चल गई, मीन्स अपवर्ड शिफ्ट। एंड डिक्रीज में ऑपोजिट, प्राइसेस कांस्टेंट बट मैंने डिमांड कम कर दी, तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन दी टीआर, एआर एंड एमआर, जो पिछली बार भी आया था। सबसे पहले आप रेवेन्यू बताओगे कि क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब है इनकम, जब एक फर्म को किसी चीज को सेल करके जो भी इनकम मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डूले, आप डेफिनेशन आपकी चॉइस है, अगर देना चाहते हो तो दे दे, अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन द वर्ड्स ऑफ डूले, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, इट सेल्स रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। जब कोई चीज बेच के एक फर्म को इनकम जनरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू 3 तरह का होता है, टीआर, एआर एंड एमआर। टीआर में क्या है, जितना टोटल रेवेन्यू हुआ है। एमआर में क्या है कि एक एक्स्ट्रा चीज सेल करने पर कितना एडिशनल आउटपुट, कितनी एडिशनल इनकम जनरेट हुई है। एवरेज में क्या है कि पर एक सिंगल यूनिट को बेचने पर कितना उसको रेवेन्यू आया है। अब टीआर, एआर, एमआर में रिलेशनशिप क्या है, सबसे पहले तो टीआर हम एआर से भी निकाल सकते हैं, एमआर से भी निकाल सकते हैं। एआर से कैसे निकलता है, एआर इंटू क्यू, एमआर से कैसे निकलता है, सिग्मा एमआर। वी कैन कैलकुलेट एआर एंड एमआर फ्रॉम टीआर। एआर निकल गया, एआर का फॉर्मूला ये इधर रह गया तो वो डिवाइड में चला गया। एमआर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, एमआर के ये दो फॉर्मूले हैं। अब वो कहता है कि जब एआर और एमआर बढ़ता है, एआर और एमआर जब बढ़ता है ना, तो एमआर ज्यादा बढ़ता है, एआर कम बढ़ता है। जब एआर और एमआर बढ़ता है तो एमआर ज्यादा बढ़ता है, एआर कम बढ़ता है, एंड जो हमारा टीआर है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है। अब इस क्वेश्चन की लेंथ बनाने के लिए आप इसके टेबल जरूर बना के आए। देखो हमारी है आउटपुट है 1 2 3 4, जैसे जैसे हमारा एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा है,
MR भी बढ़ रहा है, बट एवरेज में 2 का फ़र्क है, MR में ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए MR कर्व ऊपर होता है, AR कर्व नीचे होता है, और जो TR है वो भी हमारा इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज़ होता है। जब AR और MR तो जब AR एंड MR कांस्टेंट होते हैं, तो AR एंड MR का जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, एंड TR हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि TR कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होती है। देन जब AR और MR गिरता है, तो AR MR गिरने पर AR कर्व ऊपर हो जाता है, MR कर्व नीचे होता है। अब ये ऐसा क्यों है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व धीरे-धीरे कम होता है, पर मार्जिन रेवेन्यू कर्व एकदम से ही नीचे आ जाता है, और जो हमारा TR है वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है। लास्ट है कि जब MR 0 है एंड TR मैक्सिमम है, मार्जिन रेवेन्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जब TR रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है ना, तो तब हमारा मार्जिन रेवेन्यू 0 हो जाता है, बट एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, रिलेशनशिप बिटवीन द AR, MR एंड TR। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाई AC's कर्व इज शॉर्ट रन। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एवरेज कॉस्ट कर्व होता क्या है। एवरेज कॉस्ट कर्व होता है हमारा पर यूनिट कॉस्ट, एक सिंगल चीज की खर्चा कितना आया है। अब वो कहता है कि यू शेप्ड क्यों होता है। सबसे पहला हमारा रीजन है बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट इसमें मिक्स होती है, एवरेज फिक्स्ड एवरेज वेरिएबल। अब फिक्स्ड की शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट इंक्रीज होती है वैसे वैसे AFC कम होता जाता है, बट जो AVC होता है वो यू शेप्ड ही होता है, क्योंकि वो एक मिनिमम पॉइंट पर जब कम हो जाता है तो वो दोनों बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब इसको और इसको जब मिलाएंगे तो AC क्या हो जाएगा, हमारा यू शेप्ड हो जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में नोट्स मैसेज कर देना, आई विल पोस्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। देन है बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, डिसइकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज होता है फायदे, डिसइकोनॉमीज होता है नुकसान। जब फायदे मिलते हैं तो कॉस्ट नीचे जाती है, जब नुकसान होते हैं तो कॉस्ट कब ऊपर जाती है। तो एक फर्म को दोनों ही मिलती है, इकोनॉमीज भी एंड डिसइकोनॉमीज भी, इसमें नीचे जाती है उसमें ऊपर जाती है, दोनों को मिला के क्या हो गया, यू शेप्ड। देन बेसिस ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो कहते हैं जब एक फिक्स्ड फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर के साथ हम कंबाइन कर देते हैं तो तब क्या होता है कि फिक्स्ड फैक्टर तो अच्छे से काम करता है, बट फिक्स्ड फैक्टर जब पूरा अच्छे से काम कर चुका होता है, तो जब हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को लगाते रहते हैं तो एक टाइम पे आके हमारी कॉस्ट पहले कम आती है, पर उसके बाद हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। जब कम होती है तो वो नीचे की तरफ जाती है, जब बढ़ती है तो ऊपर की तरफ जाती है। इसी वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है, यू शेप। तो माइक्रो के मैंने पहली वीडियो में भी आई थिंक 2 से 3 करवा दिए थे, अब भी 3 हो गए। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैक्रो की करवाऊंगी, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, मैं सिर्फ वही करवा रही हूँ। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी कर दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।